Audio Jungle. मैं इस एहतराम में इस माइक तक आया हूं कि जिस शख्सियत के हुजूर मुझे हर्फ इल्तिमास लेके अब पहुंचना है, वो ऐसी शख्सियत है कि जिसने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, दुनिया में जहां जहां उर्दू के शेर सुने जाते हैं, वहां वहां उस शख्सियत ने आपकी, आपके शहर की, हमारे मुल्क की और हमारी गजल की तर्जुमानी की है। दोस्तों, मैं इन दो चार बेचैन रूहों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत उनकी फरमाए, जरा सा मुशायरे से जुड़ जाएं। इस इंतशार के दौर में ऐसा ही इंतशार पूरे समाज में फैला हुआ है, जैसा थोड़ा सा अभी इस मुशायरे में महसूस हो रहा था। इस इंतशार के दौर में एक मर्द कलंदर की आवाज उभरी कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। और इस आवाज का इस्तकबाल पूरी दुनिया में हुआ, क्योंकि इश्क आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वो शायर जिसने अपनी शायरी में बरसों बल्कि कई दहाइयों तक समाज की जलती सुलगती सच्चाइयों की इतनी भरपूर तर्जुमानी की है कि पूरी दुनिया जलती सुलगती सच्चाइयों का सबसे बड़ा तर्जुमान अगर किसी को मानती है तो वो राहत इंदौरी को मानती है। लेकिन आज उस शख्स ने एक बिल्कुल दूसरा मिशन शुरू किया है, एक दूसरा जिहाद लड़ रहा है वो, और वो है मोहब्बतों का जिहाद। मैं आपकी ताईद के साथ ये दुआ करता हूं कि परवरदिगार राहत इंदौरी की आवाज में इतना असर दे दे कि हमारा पूरा मुल्क मोहब्बतों का इतना बड़ा गहवारा बन जाए कि पूरी दुनिया रश्क के साथ देखे कि हिंदुस्तान के लोग कितनी मोहब्बत, कितने भाईचारे और कितनी यगानगत के साथ रहते हैं। तशरीफ लाइए डॉक्टर राहत इंदौरी। एक तो ये हमारे शहर की जो रिवायत रही है, बिल्कुल उस रिवायत, जो कुछ भी करना है मुंह से करें सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। सीटी ना बजाएं तो अच्छा होगा। मैं हाथ जोड़ के नहीं राहत साहब, मैं अगर आप इजाजत दें, हालांकि हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की। होता यह है कि मैं भी अब से 20 साल 25 साल पहले 1.5 कमरों के एक घर में रहता था। अक्सर बच्चे बड़े हो गए थे, उनसे कहता था बेटा जाओ शहर में मुशायरा है, मुशायरा सुनाओ, तुम्हारे बाप शायर हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुशायरा सुनो और शायरी के बारे में कुछ जानो। उसके पीछे मसलहत जो होती थी वो मैं समझता हूँ या मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं। अच्छा ठीक, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, थोड़ी देर मुझे मेरा साथ दे दें कि ये रिवायत जो हमेशा से चली आ रही है शहर की, कि बहुत से चेहरे जो मैं 20-25 बरस से मुशायरों की महफिलों में देख रहा हूँ, वो चेहरे मुझे आज नजर आ रहे हैं। और नई एक खूबी जो देख रहा हूं वो ये है कि बहुत से चेहरे जो मैंने अब तक नहीं देखे थे वो भी आज की इस महफिल में मौजूद हैं। तो मैं ये करूंगा कि जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं उनके एहतराम में मैं कुछ ताजा शेर पढ़ूंगा, और जो नए लोग जो मैं देख रहा हूं उनके एहतराम में कुछ पुराने सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये नए और पुराने दोनों मिला जुला के कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल यकीन कर लेना कि जब मैं ये कहूं कि मैं नए शेर पढ़ा हूं, उसका मतलब ये होगा कि नए शेर पढ़ा हूं। बस ये ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों का कुछ मिनटों के लिए शेर सुनने का मूड बन जाए। मुझे मतलब ही यहीं से याद आया, मेरी ताजा गजल शुरू करता हूं। समझ गए ना ताजा गजल का मतलब क्या? मतलब सुनाया हमारे, इसने शेर सुनाया माजिद ने, हमारे भाई हैं छोटे। देखिए, लेकिन मैं शेर भी कह लूं, आपके जज्बात से हम आहंग भी हो जाऊं और मुशायरे को जलसे से बचा लूं तो बात है। अस्कराओं के सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है।
सियासत में जरूरी है रवादारी समझता। पढ़वा लो दोस्तों, पढ़वा लो, बस पढ़वा लेना, पढ़वा लेना। और मैं खुदाई करना, मैं भी पढ़ के बता दूंगा। अर्ज कर रहा हूं कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। क्या कहने, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है, पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। देखिए एक बारीक कटिंग आ रही है, लेकिन मुझे फख्र है, मैं मेरा ख्याल है महीने में 15 रातें ऐसी महफिलों में गुजारता हूं दुनिया के गोशे गोशे में। लेकिन मैं ये जो एतराफ करते हैं वो इसी तरीके से थोड़ी कर लेते हैं, ये जितने आए हैं ये सब। शेर की हिफाजत खुदा की कसम में चैलेंज के साथ कहता हूं कि लखनऊ में और दिल्ली में अब नहीं होती जो इंदौर में होती है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, ये बात मैंने पहले भी कही है, ये बात मैंने पहले भी कही है, पहली बार आपके साथ कुछ वो नहीं कर रहा हूं। मैं यस कर रहा हूं कि वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। कसीदा किस तरह लिखना, सर भाई, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा कहते हैं प्रशंसा गीत को, है ना, प्रशस्ति पत्र। खैर कसीदा अब इतना गाढ़ा मुझे कहां से याद होगा यार, मैं बगैर पढ़ा लिखा आदमी हूं। मुझे कौन सा सही आता, मैंने अंदाजे से कह दिया। मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है, सरकारी समझता है। कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे राग दरबारी समझता है। कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे राग दरबारी समझता है, राग दरबारी समझता है। गरज न सुबह के आने न क्या हुआ बेटा, सुनिए, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे राग दरबारी समझता है। देखिए मैं फिर गजल नहीं पढ़ता हूं, और देखो जो मैंने कहा ना कि जब मैं कहूं कि नहीं तो इसका मतलब नहीं। गरज ना सुबह के आने न शब के जाने से, गरज न सुबह के आने न शब के जाने से, गरज न सुबह के आने न शब के जाने से गुजर रही है इसी हाल में जमाने से। ये अच्छा था। देखिए जो शेर आपके समझ में आ जाता है और जिसपे आप दाद देते हैं वो शेर अच्छा होता है, जो शेर आपके समझ में नहीं आता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। बस ये गुर याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। गरज ना सुबह के आने न शब के जाने से गुजर रही है इसी हाल में जमाने से, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शिरकत करो अच्छे अच्छे इंदौरियों, शिरकत करो। गुजर रही है इसी हाल में जमाने से, गरज ना सुबह के आने न शब के जाने से, गुजर रही है इसी हाल में जमाने से, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं के चाय खाने से, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। किसी की नजर नहीं कर सकता मैं, लेकिन हो सकता है कि आप समझ ही जाओ कि किसकी नजर कर रहा हूं। अर्ज कर रहा हूं कि हुआ है
शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से? हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद, बहुत दिनों में पुरानी मिली पुराने से। जिंदगी का हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद, बहुत दिनों में पुरानी मिली। नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी। मेरे प्यारे अजीजों, इंदौर के लोगों, कोई 35 बरस से दुनिया के कोई 40-42 मुल्कों का सफर मैंने किया है, और मैं शायरी के नाम से न जाने कैसा कैसा चूरन बेच के आ गया। और लेकिन मेरा क्या कसूर है कि सारी दुनिया उसी को शायरी मानती रही। आज मैं 55-56 साल का हो गया, अब मुझे पता चला कि मैं जो कुछ कर रहा था वो शायरी नहीं है, शायरी तो कुछ और चीज का नाम है। मेरे दोस्तों, शायरी तुगड़िया के हाथों का त्रिशूल नहीं है, शायरी रविशंकर के हाथों का सितार है। और मैं बता दूं कि शायरी उमा भारती की तकरीर नहीं है, शायरी लता मंगेशकर की आवाज की तासीर है, और शायरी महादेवी वर्मा की तहरीर है। और माफ करना मेरे यारों, शायरी मोदी का गुजरात नहीं है, शायरी मुंशी प्रेमचंद का देहात है। आपको मेरे साथ आना होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, पंडित जी और गोविंद मंगानी और मेरे बहुत प्यारे अजीज टंडन, आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, इश्क करें, इश्क करें। रोज रोज आते नहीं ऐसे नशीले मौसम, शाम है, जाम है, राहत है, चलो इश्क। आपके लिए सुनाना चाहता हूँ, प्रमोद टंडन मेरे बहुत प्यारे अरे राहत, हाँ वो शेर भूल गए तुम, आप हिंदू। सुना दिया ना? मैं सुना दो। अरे नहीं, तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा अरे लगेगा। नहीं, वो शेर तो वही रहेगा जो आप सुना दे या मैं सुना दूं। आपकी कई गजलें मैंने पढ़ दी, मेरी गजलें आपने कई आपने पढ़ दी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अभी सुनाता हूं, सुनो दोस्त। शाम है, जाम है, राहत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। यार छोड़ो ये सियासत है, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। अच्छे लोगों, सुने हुए शेरों, लेकिन खास तौर पर अभी इस मंगानी और प्रेंडन और बहुत से मेरे साथी आए, एक आध शेर बीच में नया आता जाएगा। उसकी नहीं, उसकी, हाँ नया, अभी तक तो नए सुना रहा था मैं। अभी मैंने आपसे कहा मिले जुले को बीच में मत बोलना, लुकमा मत देना। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है, अनवर खां कहां है? अनवर खां, सरवर खां। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर बंजर सा, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर बंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है,
फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। सियासत में सियाहकारों के, इससे पहले बीच में आ गए शेर, बीच में शेर आ गए तो आ जाओ। नहीं सुनाऊं? नहीं, वाकई नहीं सुना दूंगा। और वो इतनी नहीं होगी कि आपकी पैदाइश से पहले की होगी, है ना? तो मजा नहीं। मेरे को ईमानदारी से सुना दो तो यार, ईमानदारी सुना दो, मेरा मूड बनवा दे मेरी जान टोपी वाले। हाँ, तो पढ़ने दे मुझे, पढ़ने दे, शेर पढ़ने दे यार, शेर पढ़ने दो मुझे। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहां जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, यहां जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। इज्जत रखना इस शेर की। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, मेरी सोने की गंगा में सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहां जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहां जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। नया सूरज निकाला जा रहा है। अच्छा बताना इंदौर वालों, नए शेर को कैसा सुनते हैं आप? ये जो मैं 3 शेर पढ़ रहा हूं वो, हाँ नया ही नया बिल्कुल। जो ये यहां का है अभी बैठ के, यहां ये शेर जो मैं सुना रहा हूं वो यहां बैठकर कहा है। ये सर्वर को सुनाया था मैंने, सुनना मजा ले लेना। मतलब सुन लोगे तो मैं अगले शेर भी सुनाऊंगा। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज, नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। ना अपनी हार, ना अपनी हार होगी, ना अपनी जीत होगी। देखो मैंने बोल रहा था ना, नहीं वो वाला उसमें नहीं, वो इसमें था यार। देखो हाँ इसमें, हाँ यही है। शुक्रिया आपका। नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। न हार अपनी, न अपनी जीत होगी, न हार अपनी, न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। न हार ऐसा सुनते हो ना, ऐसे शेर सुनते हो ना, न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा, वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, इंदौर वालों, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा और सुनाते हैं जनाब, ये पुरानी सुनाओ अभी नहीं? आजा आजा सुनिए। अच्छा मैं सुनाता हूं, मुझे याद नहीं रहते हैं आजकल शेर, लेकिन मैं सुनाता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ। अच्छा अब इतने सुनाता हूं यार, जल्दबाजी मत कर। वहां कैसे रहा होगा इतने दिन, बताइए।
जनाजे पर मेरे लिख देना यार। ये सब बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हमारे सामने ही पैदा हुए। एक किसी साहब ने मुझे मोबाइल पर मैसेज किया, अजीब व गरीब। वो मैसेज ये था, सरवर भाई, कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जिस शहर में चले जाओ, जिस गांव में चले जाओ, जिस कूचे से गुजर जाओ, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ, चारों तरफ से आवाज आने लग जाए, पापा जी आ गए, पापा जी। इतनी मेहनत न करो, इतनी मेहनत न करो। जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए, जो दे आना साथ में मेरे, जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए, ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए, ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए। जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में, न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए। जमीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में, न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए। ये क्या जरूरी है गजलें भी खुद लिखी जाएं? ये क्या जरूरी है गजलें भी खुद लिखी जाएं? खरीद लाएंगे कपड़े सिले सिलाए हुए, ये क्या जरूरी है गजलें भी खुद लिखी जाएं? खरीद लाएंगे कपड़े सिले सिलाए हुए। हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियां, चुने चुनाए हैं सारे छटे छटाए। हमारे मुल्क में खादी की बरकतें हैं मियां, चुने चुनाए हैं सारे छटे छटाए हुए। अर्ज कर रहा हूं कि ये सर्द रातें भी 3-4 शेर इस शहर में सुनाए गए। मैं अपने शेरों को मशहूर करने के लिए पहले यह किया करता था कि भाई देखो, मैंने एक शेर कहा है और ये नजीर अकबराबादी का है। वो शेर मेरा ही होता था। कभी कहता था कि मीर ने कहा है, कभी गालिब ने कहा है, कभी फराक ने कहा था। वो जो कमजोर लोग होते थे वो सही मान लेते बेचारे, और वो सुनाते थे। फिर राहत ने गालिब का बहुत अच्छा शेर सुनाया। मैं शेर सुनाता हूं, राहत इंदौरी, जो किसी का भी कभी भी नहीं था। कोई साबित कर देगा तो मैं शायरी करना बंद कर दूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सर्द रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। मजे ले लेना गजल के। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं, ये लिहाफ जो है बहुत पर्सनल मामला है, अपना अपना है, अपना अपना पर्सनल मामला है। ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से। क्या कहना है? बताना कि आप लोग शेर सुनते हैं। हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ न रखे तो पगड़ियां उड़ जाएं। हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से, हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। शायद मुझे यहीं पढ़ना चाहिए, ये सही जगह पे मैं शेर पढ़ा हूं अपने शहर में, अपने शहरवासियों के सामने। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाएं। हाय हाय हाय। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाएं।
ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाएं, ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाएं। सुने के बीमार को मरस की दवा देनी चाहिए, बीमार को मरस की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। बीमार को मरस की दवा दे, मरस की दवा, बीमार को मरस की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। देखिए मुझे बताना कि क्या रहा, आपके शायर ने शेर कह लिया, आपके शायर ने क्या शेर कह लिया, मुझे बताना। है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं। दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं। दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। एक मुसलसल शेर आएंगे 4-5, आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान, आपकी तवज्जो और आपकी खामोशी चाहूंगा। उसके बाद गजल अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगी। मैं फूल हूं तो फूल को गुलदान हो नसीब, मैं आग हूं तो आग बुझा देनी चाहिए। मैं ख्वाब हूं तो ख्वाब से चौंकाई है मुझे। मैं नींद हूं तो नींद उड़ा देनी चाहिए। मैं ताज हूं तो ताज को सर पर सजाएं लोग। मैं खाक हूं तो खाक उड़ा देनी चाहिए। मैं जब्र हूं तो जब्र की ताईद बंद हो। मैं सब्र हूं तो मुझको दुआ देनी चाहिए। मैं सब्र हूं तो मुझको दुआ देनी चाहिए। सच बात कौन है? पंडित जी मैं आपको शरीक करना चाहूंगा और गवाह भी रखना चाहूंगा। सच बात कौन है जो सरेआम कह सके? मैं कह रहा हूं, मुझको सजा देनी चाहिए। सौदा यहीं पे होता है हिंदुस्तान का, संसद भवन में आग लगा देनी चाहिए। सौदा यहीं पे होता है हिंदुस्तान का। मैं चाहता था अब अपनी रूह के जख्मों का कुछ हिसाब करूं। आप ये शायरी सुनने के मूड में नहीं? बोले, जोर से बोलिए। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब अपनी शेर सुना दिया गया। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, चरागों को आफताब करूं, चरागों को आफताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और मुझसे ज्यादा नाम कोई नाम लेना किसी को याद है, ना मुझसे ज्यादा किसी को गाली बकना याद है। सब सारी बातें इशारे में होना चाहिए, सारी बातें। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, चरागों को आफताब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करो। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं, इसे खराब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करूं। बहुत पुरानी गजल के 4 शेर
और भाई ये एक फिर इजाजत। फरमाइश है, हाँ ये जो कल खिलौने बनाते थे और ये क्या मस्जिदें हैं खाली खाली। हाँ, ये दोनों गजल एक तो मीर तकी मीर की है और एक गालिब की है ना। अब मैंने सुनाई है, ये बात अलग है। यहाँ आपको मालूम ही नहीं यहाँ किस किस आदमी ने क्या क्या सुना दिया है, आपको मालूम ही नहीं। सुनो सुनो, अच्छा सुन लो, अच्छे लोगों अच्छा सुनो, अरे बहुत अच्छे लोगों अच्छा सुनो। मैं सुना रहा हूं कि मैं सुना रहा हूं कि पुराने शहरों के मंजर, लेकिन अच्छे तरीके से भी सुनो। एक आपके शेर सुनाऊंगा, गोविंद बंगानी जी हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, आपके टेस्ट के 2-3 शेर, उसके बाद खत्म करूंगा, अभी दम तोड़ दूंगा इंशाल्लाह 2-3 मिनट में। अर्ज कर रहा हूं कि पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं। जमीन जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं, जमीन जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं। मियां बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, हाय 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 हाय। कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा सुनो, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे। अरे आपने अच्छा शायर पैदा कर दिया यार। कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं, कभी बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं सरवर भाई, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। अगर ख्याल भी आए कि तुझको खत लिखूं तो घोंसलों से कबूतर निकलने लगते हैं। इसका मतलब आप तो बड़े रोमांटिक लोग हैं यार। तो शायद मोहब्बत भी सुनते हैं, मोहब्बत भी सुनते हैं, और सिर्फ मोहब्बत शायरी है। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, सुने साहब गुलाम शिरानी साहब, इश्क ने गूंधे, शायरी का, इश्क की शायरी से आपका बहुत करीबी का करीब अख्तर शिरानी ताल्लुक है। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। ये बेटियां बच्चियां भी बैठी हैं मेरी, तो सब एंजॉय करें। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। पंडित जी बैठे हैं, बाकी और बहुत बैठे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, उसमें जहर निकला था, अमृत निकला था, हलाहल निकली थी, शराब निकली थी। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था, इसीलिए उनका नाम भी नीलकंठेश्वर हुआ। देखिए मैं इसे गजल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए, सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। आखिरी गजल के 3-4 शेर। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह आपको खूब खूब उम्रें दराज करे। इंदौर वालों बहुत, अल्लाह आपको 100-100 साल का, एक आदमी को 100-100 साल का, सब मिला जुला मत समझना, एक आदमी को 100-100 साल। अंधेरे चारों तरफ, सरवर भाई सुने गजल नहीं सुनी है आपने? अंधेरे चारों तरफ साए 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 करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। लहूलुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, लहूलुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज,
परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, जमीन पर आ गए आंखों से। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है, आपकी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। लहूलुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू। बुरी खबर है, फरिश्ते खताएं करने लगे। जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू। बुरी खबर है, फरिश्ते खताएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये किसी की नजर नहीं करूंगा, आप सब जान जाएंगे किसको कह रहा हूं। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। देखिए पार्लियामेंट में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने घरों में टेलीविजन सेट पर देखते हैं कि क्या चल रहा है वहां पर और क्या क्या देखते हैं। ये तो आप सबने देखा है। देखो मैं इसको भी गजल बनाता हूं, अर्ज कर रहा हूं, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं कर